अस्सलाम वालेकुम। आज 31 अक्टूबर है और इस वक्त रात के तकरीबन 9 बजने वाले हैं। तो ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल के मुताबिक सबसे पहले मैं आपको बहर अरब में बनने वाले डिप्रेशन के बारे में बताता हूँ। तो ये आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व हो रहा है और ये गुजरात की जानिब जाता जा रहा है। इस सिस्टम का इम्पैक्ट कराची पर तकरीबन इस वक्त तक ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है और बारिश के इम्कानात तकरीबन 99% आप कह सकते हैं कि ख़त्म हो गए हैं। और जैसा कि आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये ताज़ा तरीन सेटेलाइट मैप के मुताबिक इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी कोई भी मौसमी सिस्टम नहीं है और ज़्यादातर एरियाज़ जो हैं पाकिस्तान के वो ड्राई हैं और बारिश के इम्कानात बिल्कुल भी नहीं हैं अगले 2 से 3 दिनों के दौरान। अब मैं आपको बताता हूँ कि बारिशें कहाँ होंगी और उनकी जो क्वांटिटी है वो कितनी हो सकती है। तो बारिशें जो नज़र आती हैं वो 4 से 5 नवंबर के दरमियान पेशावर, मर्दान, इसके अलावा तंगी का एरिया होगा, मालकंड, लोअर दीर, पेशावर रीजन और तुरखम बॉर्डर पर भी बारिश के इम्कानात हैं। इसके बाद जो बारिशें नज़र आती हैं वो बलाई पंजाब के एरियाज़ के अंदर अच्छी बारिशें हो सकती हैं, जिनमें सियालकोट का एरिया होगा, अटक का एरिया होगा और इसके अलावा पिंडी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, हज़ारा और मालाकंड डिवीज़न में अच्छी बारिशें होंगी 4 से 5 नवंबर के दरमियान। इस दौरान बारिश के जो कुछ इम्कानात हैं वो मुरीद के लाहौर में भी कुछ बारिशें हो सकती हैं। कश्मीर में अच्छी बारिशें होंगी, इंडियन मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर में अच्छी बारिशें होंगी 4 और 5 नवंबर के दरमियान। जनूबी पंजाब, इसके अलावा बलूचिस्तान और सिंध के ज़्यादातर एरियाज़ के अंदर मौसम खुश्क होगा और बारिश के इम्कानात इस दौरान बिल्कुल भी नज़र नहीं आते और अगले 10 से 15 दिनों के दौरान इन इलाकों में बारिश नज़र नहीं आती। बारिश जो होगी वो 4 से 5 नवंबर के दरमियान जिन इलाकों का मैंने आपको बताया, दुनिया के मुख्तलिफ मॉडल्स हैं ये यही बता रहे हैं। जैसे कि इससे पहले आपने ECMWF मॉडल देखा था, अब मैं आपको GFS मॉडल दिखा रहा हूँ। इस मॉडल के मुताबिक भी इस्लामाबाद में अच्छी बारिशें होती हुई नज़र आ रही हैं। इस दौरान ओले भी गिर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अपने 1 महीने पहले वीडियो में बताया था कि हेल्स के ख़तरात हैं। तो अगर ये मज़ीद सिस्टम इंटेंसिफाई होता है तो यहाँ पर हेल्स यानी कि बर्फ़ के बड़े गोले भी गिर सकते हैं, खुसूसन बलाई पंजाब और पिंडी, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर की जानिब। और इस वक्त लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर है और कराची इस वक्त दुनिया में दूसरा आलूदा तरीन शहर है और यहाँ पर AQI इंडेक्स मज़ीद ख़राब होने वाली है। अब मैं आपको सूरत हाल दिखाता हूँ कि पूरा पाकिस्तान में इस वक्त डस्ट की सूरत हाल है और एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त कराची से लेकर वस्ती और बालाई पंजाब, पिंडी, इस्लामाबाद और KPK के कुछ एरियाज़ के अंदर यहाँ तक तमाम इलाकों में इस वक्त शदीद तरीन डस्ट जो है वो एटमॉस्फेयर में देखी जा रही है। अब ये 5 नवंबर की जो मॉडल्स ये कह रहे हैं कि 5 नवंबर को पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान में अच्छी बारिशें होंगी, पहाड़ों पर बर्फ़बारी के भी इम्कानात हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद में कश्मीर के एरियाज़ के अंदर अच्छी बारिशें नज़र आती हैं। अब मैं आपको दूसरा मॉडल दिखाता हूँ और इस मॉडल के मुताबिक भी जिन एरियाज़ का मैंने नाम लिया है तो वहाँ पर अच्छी बारिशें होंगी। इस दौरान जो किसान हजरात हैं अभी अगर वो गंदम की बुवाई कर रहे थे तो उसको रोक दें और जैसे ही ये बारिश आने वाली होगी 1 दिन पहले इसकी बुवाई करें ताकि आपको इसका फ़ायदा पहुँचे, क्योंकि बारिशें अब मज़ीद जो हैं वो बहुत कम होती जाएंगी और पाकिस्तान में ड्राई फेस का एक नया जो है वो दौर शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको सर्दी की सूरत हाल बताता हूँ। तो 10 नवंबर के बाद वस्ती और बालाई पंजाब में सर्दी की मामूली लहर आने के इम्कानात हैं और 15 नवंबर के बाद कराची समेत सिंध में सर्दी की एक हल्की सी वेव आ सकती है। इसके अलावा बलूचिस्तान के ज़्यादातर एरियाज़ में मौसम जो है वो सर्द रहेगा 10 नवंबर के बाद। 10 नवंबर के बाद KPK और हज़ारा डिवीज़न में हज़ारा मालाकंड डिवीज़न में सर्दी की बाकायदा वेव आ जाएगी और यहाँ पर कुछ जगहों पर टेम्परेचर माइनस में जा सकता है। इस वक्त तक गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, कागान, नारान में सर्दियों का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और यहाँ पर चंद जगहों पर टेम्परेचर इस वक्त भी माइनस चल रहा है। आने वाले अगले 10 दिनों के दौरान कराची समेत सिंध भर में
दिन में मौसम गर्म होगा और रात में आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। और इस वक्त तक कराची समेत साहिली पट्टी पर जो है वो जो गर्मी का असर थोड़ा कम हो गया था इस ट्रॉपिकल सिस्टम की वजह से। तो अब कराची में जो है दिन का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, क्योंकि ये ट्रॉपिकल सिस्टम अगले 24 से 36 घंटों के दौरान डिज़ोल्व हो जाएगा। और इसके बाद कराची समेत जो साहिली पट्टी के इलाके हैं वहाँ पर टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा और थोड़ी गर्मी होगी अगले 10 दिनों के दौरान। अब इस मॉडल में आप देख सकते हैं कि ये जो आपको लाइट ब्लू पैचेस नज़र आ रहे हैं, ये एक वेव्स है, ये सर्दियों की विंटर की वेव है। और ये 10 के बाद वस्ती बलाई पंजाब, पिंडी, इस्लामाबाद में बाकायदा तौर पर दाखिल हो जाएगी और यहाँ पर हल्की वेव आएगी। और कराची समेत सिंध भर में 15 नवंबर के बाद इसका जो है वो असर नज़र आएगा कराची समेत सिंध भर में। अब अगले 10 दिनों के दौरान विंड की डायरेक्शन क्या होगी मैं आपको इस मॉडल में दिखाता हूँ। और इसी मॉडल में मैं आपको दिखाऊंगा कि 4 और 5 नवंबर को जो है विंड्स जहाँ दाखिल होंगी, जिन एरियाज़ का मैंने आपको बताया वहाँ पे बारिशें होंगी। तो 4 और 5 नवंबर को जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल ऊपर की जानिब ये रेड जो है पैचेस आ रहे हैं और ये बारिश के साथ इसमें तेज़ हवाएं भी हो सकती हैं। कुछ ज़्यादा तेज़ हवा नहीं होगी, लेकिन 40 से 50 किलोमीटर की झक्कड़ चल सकते हैं जिस दौरान ये 4 से 5 नवंबर के दरमियान KPK, हज़ारा, मालाकंड, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बस्ती और बलाई पंजाब में जिस दौरान बारिश होंगी। इस बारिश का स्पेल जैसे ही ख़त्म होगा तो फिर पाकिस्तान में एक नया जो है वो ड्राई फेज़ आएगा और काफ़ी हद तक पाकिस्तान में बारिशें बिल्कुल भी बंद हो जाएंगी। और ये जो बारिशें इस वक्त पाकिस्तान में आने वाली हैं, ये तकरीबन 1 महीने बाद इन इलाकों में बारिशें होंगी। 1 महीने से पाकिस्तान के तमाम इलाकों में इस वक्त तक बारिशें मुकम्मल तौर पर बंद हैं और कहीं पर भी बारिशें 1 महीने से होती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये सर्दियों में आने वाला पाकिस्तान में पहला मगरिबी हवाओं का सिस्टम होगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगा। तो इसके बारे में मज़ीद अपडेट इंशाअल्लाह ताला मैं कल बरोज़ हफ्ता अपने चैनल पर अपडेट करूँगा कि इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी इन बारिशों की, और इनसे अगर नुकसान पहुँचने वाला होगा या तेज़ हवाएं चलने वाली होंगी। जो भी इसमें सिचुएशन बनती है इंशाअल्लाह ताला मैं अपने इस चैनल पर आप सबको वक्त से पहले इसके बारे में अपडेट दे दूँगा।